नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 5 से लेके 13 अगस्त तक की होगी ये रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप पाइसिस हो यानी मीन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पाइसिस यानी मीन राशि देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है जिनके साथ आप रिश्ते में हो। 7 ऑफ सोर्ड्स, ये इंसान हो सकता है कुछ छुपाना चाहते हैं या फिर अगर आप कुछ छुपाना चाहते हो तो वो इस राज को बाहर निकालना चाहते हैं। उनको लगता है कि आप कुछ छुपा रहे हो, जो भी छुपा रहे हो ये जान जाएगा या फिर ये कुछ छुपाना चाहते थे जो बाहर आ गए हैं। देख लेते हैं 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड्स क्यों आए हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रिस्टेस, द वर्ल्ड के कार्ड। पहले इनको लगता था कि जो राज जो चीज़ ये छुपाना चाहते थे वो ये बहुत अच्छी तरह से छुपा पाएंगे, लेकिन बाद में इनको पता चला कि ये बाहर आ रहा है। एक्चुअल में इनको अभी धीरे धीरे चीज़ों का नॉलेज आ रहा है। पहले ये जिस तरह से चीज़ों को सोचते थे अभी नहीं सोचते हैं। अभी अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ इनका ध्यान ज़्यादा है। ये डे बाय डे अपनी नॉलेज के कारण, अपनी मेहनत के कारण बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो गए हैं और इनको लगता है कि ये अपने लिए कुछ नया कर सकते हैं, नया सोच सकते हैं। जो छुपी हुई जो बातें, जो परेशानी, जो चीज़ पहले ये छुप छुपा के करते थे जो किसी को पता नहीं चलता था, लेकिन धीरे धीरे ये सारी चीज़ ये बाहर ला रहा है या फिर लोगों को पता चल रहा है और ये अपने लिए एक नया दुनिया बसाना चाहते हैं। अभी अब तक के जो कार्ड्स आए हैं इसमें प्यार के बारे में सोचने के लिए उनके पास फिलहाल अभी वो नहीं सोच रहे हैं। वो अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचना चाहते हैं, अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए एक नया कुछ करना चाहते हैं। और उनको अभी पता है कितना भी कोई कुछ छुपाए, हो सकता है कि आप कुछ छुपाना चाहते हो, लेकिन ये सारा चीज़ उनको पता है क्योंकि ये इंट्यूटिव हो गए हैं। सामने वाला क्या बोलना चाहता है, क्या करना चाहता है, इनको सब पता चल जाता है। करेंटली इनका फीलिंग्स इस तरह के हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, करेंटली आपको किसी चीज़ का इंतज़ार है, हो सकता है पैसों का, हो सकता है अच्छे जॉब का, या फिर कुछ अपनी स्टेबिलिटी के बारे में आप कुछ सोच रहे थे तो आप भी किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो। देख लेते हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स क्यों आए हैं। मुझे लगता है 10 स्टार के कार्ड्स पढ़ लूँ पहले। 3 ऑफ कप्स का कार्ड, अच्छा, पहले आपको लग रहा था कि आपसे गलती हुआ है, आपने बहुत बड़ा कुछ गलत कर दिया है, लेकिन धीरे धीरे आप खुद को हील किया है। आपको समझ आया कि जो गलती होना था सो हो गया। अभी खुद को कैसे इस गलती से बाहर निकाला जाए। और अभी करेंटली आप सोच रहे हो कि जितना वक्त मेरे पास है उसमें मुझे खुश रहना चाहिए, अपने दोस्तों के साथ रहना चाहिए, हंसी मजाक करना चाहिए, पार्टी देना, पार्टी लेना, खुश रहना, क्योंकि अभी आपके पास हर बात की आंसर्स है। वो क्लैरिटी है, रिश्तों की क्लैरिटी है, क्या करना है उसका क्लैरिटी है, क्या नहीं करना है उसका क्लैरिटी है। हो सकता है आपने बहुत कुछ गलत कर दिया था पहले जो आपको नहीं करना था, जानबूझ के किया नहीं होगा, हो सकता है हो गया था आपसे, या फिर आपको लगा कि जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो गलत है, मेरे लाइफ मुझे अपने मुताबिक चलना चाहिए
और उस गलती से आपने सीख लिया है और अभी आप अपने लाइफ को अपनी तरीके से जीना चाहते हो। ज़्यादातर वक्त आप अपने दोस्तों के साथ रहना चाहते हो क्योंकि आपके पास रिश्तों की क्लैरिटी है, हर चीज़ की क्लैरिटी है। तो अभी आप उसके साथ गो विद द फ्लो होना चाहते हो। वो इंसान जिनके साथ आप रिश्ते में थे या हो, वो भी अभी अपने बारे में सोचना चाहते हैं। उनसे कुछ छुपा नहीं है, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। अभी देख लेते हैं ये इंसान चाहता क्या है। 5 ऑफ सोर्ड्स, ये इंसान मुझे लगता है थोड़ा ईगोइस्टिक है या फिर इनको लोगों को ह्यूमिलिएट करना बहुत अच्छा लगता है। देख लेते हैं 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड्स क्यों आए हैं। एट ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, अच्छा 6 ऑफ सोर्ड्स। आप जिनके साथ रिश्ते में हो वो जेमिनाई, एक्वेरियस में से कोई हो सकता है, लिब्रा भी हो सकता है। ये जो कोई भी राशि के हो सकते हैं। जेमिनाई एक्वेरियस होने की चांसेस है, वैसे तो कोई भी राशि के हो सकते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न होने की भी चांसेस है। 12 के 12 राशि हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा देखा तो बता दिया। ये इंसान के दिमाग में ये जो रिश्ता है, हालांकि ये करंटली अपने बारे में अच्छा अच्छा सोच रहा है, लेकिन ये जो रिश्ता है, ये रिश्ता 24/7 इनके दिमाग में चलता रहता है। ये जैसा मैंने कहा कि ये चाहते हैं अपने लिए अलग कुछ करना, पहले से सब कुछ भांप लेना, समझ जाते हैं ये क्या कहना चाहते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, लेकिन ये मन ही मन इस रिश्ते को ये भूलता नहीं है, दिखाता नहीं है, लेकिन भूलता भी नहीं है। ये हो सकता है इस रिश्ते से ब्रेक लिया था, इन्होंने बाहर चले गए थे रिश्ते को छोड़ के, कुछ पास्ट बैगेज के साथ। पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था जिससे ये दुखी थे, परेशान थे, इसीलिए परिवार से थोड़ा ब्रेक लिया था ये इंसान। लेकिन अभी 24/7 ये रिश्ता इनके दिमाग में चल रहा है। ये चाहते हैं दोबारा से रिश्ते में आना, परिवार, घर परिवार, बच्चा, पैसा कमाना, पैसा कमा भी रहे हैं ये इंसान। इसने बहुत कमाया, इनके पास स्टेबिलिटी है, फिनेंशियल स्टेबिलिटी है, लेकिन ये दोबारा से इस रिश्ते में लौट नहीं पा रहे हैं क्योंकि इस रिश्ते को इन्होंने ही ठुकराया था। हो सकता है पैसों के लिए इन्होंने इस रिश्ते से दूर गए थे, तभी ये इंसान दोबारा रिश्ते में आना चाहते हैं, लेकिन इनका ईगो जो है इनको रोक रहा है क्योंकि इन्होंने ही ये रिश्ता ठुकराया था, छोड़ा था। दूसरे जो पर्सन है उनको ह्यूमिलिएट किया था, परेशान किया था, पैसों को ज़्यादा अहमियत दिए थे इन्होंने। तो अभी पैसा तो कमा लिया, लेकिन अभी इनके पास परिवार नहीं है, प्यार नहीं है, तो अभी ये लौटना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं अपने लिए, परिवार, बच्चे सब चाहते हैं, घर परिवार, लेकिन ये ईगो जो है इनको रोक रहा है। ये इंसान ईगोइस्टिक है बहुत ज़्यादा, ये आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन ईगो इनको रोक रहा है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि रीडिंग एंड तक देखिएगा, क्योंकि जिस तरह के ये लव रीडिंग होते हैं, इसीलिए मैं अभी 3-3 रीडिंग छोड़ना शुरू किया, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता है रीडिंग, करने में वक्त लगता है। एंड तक देखिएगा ताकि यूनिवर्स जी की जो गाइडेंस है वो आपको पता चल जाए कि यूनिवर्स जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। मैंने बता दिया, आगे आपकी मर्जी, आपको कितना देखना है। अभी देख लेते हैं आप खुद क्या चाहते हो। पाइसेस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप तो खुद को बहुत अच्छे से संभाल रहे हो, संभालना चाहते हो। आप एक परिवार, पैसा, घर, बच्चे, जो हर चीज को अपने मुताबिक चला सकता है, संभाल सकता है, जिनके पास नॉलेज है, डिग्निटी है, पावर है, आप खुद को उस तरह से
बनाने की कोशिश कर रहे हो इन दिनों। आपको पता है किस तरह से परिवार को चलाया जाता है, रिश्ते को, दोस्तों को, फैमिली को, हर रिश्ते को, हर चीज को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है, ये आपको पता है और आप चाहते हो इस तरह से सब हो। अभी देख लेते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स क्यों आए, 9 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड स्ट्रेंथ के कार्ड। हो ना हो इस रिश्ते की जो सारा बर्डन है ये पहले आप उठाते थे, अभी आपको लग रहा है कि ये जो बोझ है इसको थोड़ा कम कर देना चाहिए और इसके चलते आप रात को सो नहीं पाते थे, परेशान रहते थे, दुखी रहते थे। तो धीरे धीरे आपने अपने अंदर स्ट्रेंथ लाया, आप हिम्मत जुटाएं कि किस तरह से चीज़ों को सही किया जाए। अगर आप अपनी परेशानी बांट सकते हो तो लोगों में, मतलब परिवार में, तो परेशानी कम होगा, ये आपको पता चला है। आपने खुद को हील किया समझदारी से, अभी आप चीज़ों को सही तरह से चलाना चाहते हो और इसके लिए जो हिम्मत चाहिए वही आप अपने अंदर आजकल जुटाने की कोशिश कर रहे हो। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या आता है इन दिनों, 5 से लेकर 13 तारीख तक की जो वक्त है, क्या हो सकता है। फाइव ऑफ कप्स, जो रिश्ते को छोड़ के गए थे, ब्रेक लिया था जिन्होंने रिश्तों से किसी भी कारण से, वो तो अभी दुखी है, चाहे वो पैसों के लिए हो सकता है, किसी के पास वो गए थे या पैसे कमाने के लिए, कुछ भी, तो अभी वो दुखी है, परेशान है। वो चाहते तो हैं लेकिन जैसा मैंने कहा कि ईगो के कारण कोई एक रिश्ते में आ नहीं पा रहा है। ये एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं, हो सकता है जो उनके साइड से आया है वो आप कर रहे हो। 8 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये सीक्रेट क्या है भाई, दो बार ये सीक्रेटिव का कार्ड आया है। तो जो बात आप लोग छुपा रहे थे, हो सकता है आप लोगों में से कोई एक है जो परिवार में ये बताया कि मैंने पैसों के लिए काम करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, लेकिन किसी के प्यार में पड़ गए, या फिर अपनी स्टेबिलिटी पाने के लिए दूसरों को आपने इग्नोर किया, तो वो बात अभी बाहर आ गया है या फिर आने वाला है, क्योंकि ये रीडिंग 5 से लेकर 13 तारीख तक की है। तो ये बात बाहर आ सकता है या फिर आ गया है कि आप किसी के नहीं हो, सिर्फ अपने बारे में सोचना जानते हो, दोनों में से कोई एक। तो वो अभी दुखी है, वो परेशान है। सिर्फ जब आप अपने बारे में सोचते हो तब आप अकेला हो जाते हो, जब आप परिवार के बारे में सोचते हो, दूसरों के बारे में सोचते हो, तब आपके साथ हर कोई रहता है। जब भी आप अपने बारे में सोचते हो वो सेल्फिश हो जाते हैं, तो आप सेल्फिश हो गए थे। अभी वो बात इन दिनों सबको पता चल जाएगा कि आप किस लिए रिश्ते से दूर थे, आपकी परेशानी क्या थी, और ये लोगों को पता भी चल जाएगा कि आपने किस कारण से ये सारी चीजें छुपाई हैं। जो भी हो, गो विद द फ्लो तो आप नहीं हो पा रहे हो, आप दोनों में से कोई एक ऐसा है, लेकिन आप चाहते हो, आप कितना भी कोशिश करो, जो छुपाने की कोशिश आप कर रहे हो वो बाहर जरूर आएगा। माफ कीजिएगा। अभी देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। द मैजिशियन, डेथ, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यूनिवर्स जी आपसे यही कहना चाहते हैं कि जो आप समझ रहे थे कि ये खत्म है, वो खत्म नहीं है, उसमें जान है। और जो आप हमेशा जो अपने बारे में सोचते हो, मुझे ये चाहिए, मुझे वो सही लगता है, मुझे जो अच्छा लगा मैंने बता दिया, इस तरह से सोचने से काम नहीं चलेगा। थोड़ा दिल से भी सोचा करो, दिमाग तो हमेशा चलाते हो। कोई एक है, जैसे मैंने कहा कि एक्यूरियस होने की चांसेस बहुत है। एक्यूरियस लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा दिमाग से सोचते हैं।
दिल से कम सोचते हैं। जेमिनाई, एक्वेरियस, लिब्रा भी हो सकता है, लेकिन लिब्रा लोग वैसे नहीं होते हैं, वो दिल से भी सोचते हैं, दिमाग से भी सोचते हैं। एक्वेरियस अगर हो आपके पर्सन, मुझे नहीं लगता कि नहीं होगा, हो भी सकता है। तो दिल से थोड़ा सोच के देखिए, अभी भी चीज़ें हैं, हर चीज़ ख़त्म नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म है तो आप आगे बढ़ सकते हो खुशी खुशी, लेकिन अगर आपको परिवार चाहिए, बच्चे चाहिए, घर चाहिए, फैमिली चाहिए, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और ये जो आपका जो एक सोच है, आप दोनों में से किसी एक का, कि मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, लोगों को मैनिपुलेट करना, खुद को मैजिशियन समझना कि मेरे तो ये बाएं हाथ का खेल है, ऐसा नहीं है। सबसे बड़ा मैजिशियन तो वो है जो ऊपर बैठा है। जब तक वो मैजिक नहीं दिखाएगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए खुद को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटर, शक्तिशाली ये मत समझो। अगर आपकी सोच सही है, मेहनत सही है, तो भगवान भी आपको साथ देगा, आपका साथ देगा। अगर नहीं है तो आप कितना भी कोशिश कर लो, कोई भी काम सही नहीं होगा। सो थिंक पॉजिटिव, पॉजिटिवली सोचिए, दिल को थोड़ा काम पे लगाइए। हमेशा अपने दिमाग को चला 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 के जो मैं जो सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ बहुत सही है, नहीं होता है। दिल का भी काम है, ये प्यार का मामला है, दिल से थोड़ा सोच के देखिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।